श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। कौन सी बात कहाँ, कब और कैसे कही जाएगी, ये सलीका है आप में तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा चुनाव में यही चोट की है कांग्रेस ने, और जिस अंदाज में कमलनाथ को भीड़ उमड़ रही है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार परेशान है। वो सरकार जो 15 साल मध्य प्रदेश पर राज करती थी। भाई साहब, जिस अंदाज में कमलनाथ जी का इस्तकबाल हो रहा है मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में, क्या देख रहे हैं? भीड़ सुनने आ रही, देखने आ रही, तो मौका मिले तो गले भी लगाने आ रही। एक सच्चाई को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। जो सच्चाई 2018 के चुनाव में स्पष्ट हुई थी, आम जनमानस ने शिवराज सिंह के चेहरे को नकार दिया था और कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। बागडोर कमलनाथ जी के हाथ में सौंपी थी, एक आशा और विश्वास के साथ कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पे होगा, और वो विश्वास तार तार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलो प्रवृत्ति ने शिवराज सिंह जी जो पूरे 15 साल में और चुनाव के आखिरी समय ये कहते रहे कि अब की बार 200 पार, वो 56 सीट नीचे हुए। कांग्रेस 56 सीट ज़्यादा जीती, 56 से 112 हुई। मतलब स्पष्ट था कि जनता ने शिवराज सिंह के चेहरे को नकार दिया था, लेकिन सत्ता की छटपटाहट थी, बिल्कुल वैसे ही के बगैर पानी के जैसे मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही शिवराज सिंह जी की तड़प थी सत्ता के लिए। धन बल, बाहुबल सब कुछ उन्होंने किया, छल बल, और सरकार को गिराने का काम किया। जनता को ये लगा कि हमारा भरोसा, विश्वास जो हमने एक वोट के रूप में कमलनाथ जी के प्रति दिया था, कमलनाथ जी को दिया था, उस मैंडेट को बेचा गया है। मतलब जिस अंदाज में आप सेनापति बने हैं, पूरी कमान सुर्खी विधानसभा की आपके हाथ में है, आप चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। अब जो खेल बूथ मैनेजमेंट और तमाम खेल होंगे, उससे कैसे निपट पाएगी अब कांग्रेस? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में बड़ी मुस्तैदी से उतरा है। गोविंद राजपूत पिछले 7 महीने से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता 1 महीने में निकला है, और मैं समझता हूं कि जो सोच के, जो मंशा गोविंद राजपूत की थी, जो सोच के उनने कांग्रेस छोड़ के पूरी कांग्रेस को शिफ्ट करने की कोशिश की थी, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। ज़मीनी हकीकत उनको तब समझ में आई जब कांग्रेस चुनाव लड़ने मैदान में आई। तब उनको लगा कि कांग्रेस का कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया और उनके खिलाफ है। खुद देले थे गोविंद सिंह को हराने के लिए, और यही कारण है कि उनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। अब जैसे वो बिक के आए थे, वैसे ही वो जैसे उनको खरीदा गया था, वैसे ही वो समझ रहे हैं कि सुर्खी का मतदाता बिक जाएगा। कुछ घंटे बचे हैं, करो मरो की लड़ाई है, एक बार सत्ता बचाने में भाजपा लगी है, और आप ये सोचते हैं कि खोई हुई वो सम्मान जो जनता ने आपको दिया था वो वापस आए, और जनता की लोकतंत्र की रक्षा हो, जिस लोकतंत्र को आपको सौंपा था सरकार के तौर पर। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। इसलिए जहाँ तक प्रतिष्ठा का सवाल है, तो जनता ने जिसको नवाजा था, जनता फिर से उसको प्रतिष्ठित करना चाहती है कांग्रेस को। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा कारक बनेगा जनता।
और आप निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस की सरकार वापस होगी। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया साहब थे। दोनों हमारे साथ जो है संजय शर्मा जी भी हैं, जो तेंदुखेड़ा के जाबाज जो है कांग्रेस के लीडर हैं। हम फिर कहेंगे कि नर्मदा अंचल में, जहाँ आध्यात्मिक धरती में जहाँ नर्मदा की जलधारा बहती है, वहाँ निश्चित तौर पर ये सौगंध खा के आए हैं नर्मदा जी की कि हमें जो कांग्रेस काम सौंपेगी उसे हम पूरा करके जाएंगे। आप यकीन जाने कि जब से चुनाव आए हैं, सुर्खी में आप दोनों आए तो रोचक बना दिए चुनाव को, और अब लग रहा है कि कांग्रेस पूरे फॉर्म में है। इस सागर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह ने चुनाव को रोचक बना दिया है। हम लोग पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं, लखन भाई प्रभारी हैं, उनके साथ में सुर्खी विधानसभा जो हमने आके देखा तो वास्तव में सागर में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था वो जितना गोविंद सिंह के रहते हुए कम था, उससे 10 गुना ज़्यादा उनके जाने के बाद बढ़ा है। आप क्या देखते हैं कि यहाँ जब डर की राजनीति थी, अहम की राजनीति, उस समय संजय शर्मा जी की दस्तक हुई तो कुछ मनोबल बढ़ा कांग्रेस का? ये गोविंद सिंह जी के मन का भ्रम था कि हमसे लोग डरते हैं। लोकतंत्र है और आज के युग में कोई किसी से नहीं डरता है। भगवान से थोड़ा बहुत मानने की डरता होगा आदमी, डरता है नहीं, वो भी उसकी मर्जी नहीं डरता। ये तो अपन अपने मन में पाल लेते कि हमारा बहुत डर है, भय है। आम जनता जब आप पद पर रहते तो बोलती नहीं है, वो मानती कि आप मंत्री हो, आपसे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो करती अपने मन का है। अब क्या देख रहे हैं, सुर्खी में कुछ घंटे बचे हैं, क्या तैयारी है बिल्कुल फतह हासिल करने की? क्या पूरी रणनीति बनाई है कांग्रेस? हमसे ज़्यादा आप देख रहे हैं। सुर्खी की जनता ने मन पहले बना रखा था। ये भ्रम लोग पाले थे कि हमारे डर में, हमारे आतंक में, हमारे भय में हम रिपोर्ट किसी करवा देंगे, कार्यकर्ता को प्रताड़ित करेंगे, उसको दबा लेंगे, पैसे खरीद लेंगे। सारे मुगालते आज टूटते नजर आ रहे हैं। आखिरी वक्त तक संजय शर्मा खड़े रहेंगे सुर्खी की जनता के साथ? आखिरी समय तक, और जब तक सुर्खी की जनता कहेगी हमेशा सुर्खी की जनता के साथ खड़े। सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर में कोई अंतर नहीं है, रोज लोगों का आना जाना है। यहाँ की अपरिचित नहीं कि नरसिंहपुर से दूरी बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे का हम लोगों का आना जाना है। और यहाँ के कार्यकर्ता स्वयं इतने सक्षम हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये नर्मदा अंचल के बहुत ताकतवर लीडर, कद्दावर नेता संजय शर्मा जी थे, जो कहा कि नरसिंहपुर भी सुर्खी से दूर नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो कार्यकर्ता की पुकार पर वहां से भी चले आएंगे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सुर्खी। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।